पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जोरदार प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ था। पहली बार देखने को मिला कि सड़कों पर पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस जुलूस में शामिल हुई। कारण था भ्रष्टाचार। असल में आपको बताएं, जब भर्ती घोटाला पश्चिम बंगाल में हुआ, वो भर्ती घोटाला ऐसा था जिसमें आम परिवारों के बच्चे सहभागी थे, जिन लोगों ने एग्जाम की तैयारी की थी, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कर्जा लेकर के या अपनी जमीनें बेच बेच कर अपने बच्चों की कोचिंग सेंटर में फीस भरी थी और उनको उम्मीद थी कि एक दिन उनका बच्चा जल्दी से जब टीचर बन जाएगा ये कर्जा उतार दिया जाएगा। लेकिन एक दिन खुलासा होता है कि पार्थ चटर्जी और उसके सहयोगी लोग मिलकर के केवल एक लिस्ट बना रहे थे, जिस लिस्ट में पैसे आ जाएं जिससे उसका नाम शामिल हो जाएगा, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो अपना धरा रह जाए। ऐसी लिस्ट बना दी गई जिसमें 5वीं 6ठी पढ़े हुए लोग भी उस भर्ती में ग्रुप सी, ग्रुप डी और टीचर के लिए चयनित कर लिए गए। अब जब यह घोटाला खुला तो जनता में आक्रोश हुआ। इसका कोई जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को पहले से ही लोगों ने इसकी कंप्लेंट की थी। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने खासम खास बिल्कुल राइट हैंड कहे जाने वाले पार्थ चटर्जी को कार्रवाई करना तो दूर, उनको एक क्लीन चिट दे दी कि मेरा सबसे बढ़िया मंत्री यदि कोई है तो वो पार्थ चटर्जी है। इससे लोगों का गुस्सा बढ़ा। अब इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब यह कह रही है कि जो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है और वो एक तरह से सीधा सीधा आरएसएस बीजेपी को टारगेट करते हुए यह कह रही है कि 2024 में बंगाल में खेला होगा, तो वो 2024 लोकसभा चुनाव में जो खेला करने का विचार कर रही है, ममता बनर्जी को उसी के गढ़ में घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करके ये दिखा दिया कि दीदी आपसे कई कदम आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप खेला करने को 24 में सोच रही हो, भाजपा ने तो अभी खेला कर दिया। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, लोकेट चटर्जी जो सांसद हैं उनके नेतृत्व में ये जो जुलूस निकला, इस जुलूस को विधानसभा भवन तक जाना था, लेकिन बीच रास्ते में जिस तरह से बल का प्रयोग करके इसको रोक दिया गया, यह बौखलाहट दिखाता है। यह बौखलाहट है ममता बनर्जी की, लेकिन यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में ही उसके गढ़ में घेर लिया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं। और अब आम जनता, मेरी बात होती है कई पश्चिम बंगाल के लोगों से, वो ये कहते हैं कि ऊपर से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन पर्सनली हमसे फोन पे बात कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि इस समय टीएमसी के शासन में हालत ये हो गई है कि आम जनता, व्यापारी, दुकानदार, ये सब परेशान है। नौकरी पेशा लोग इसलिए परेशान हैं कि जो भी सरकारी नौकरी में इस समय लगे हुए हैं उनको टीएमसी के गुंडे उनसे हिस्सा मांगते हैं। वो कहते हैं कि कटमनी ना दो, सैलरी में से हिस्सा ना दो, उनका मंथली ना दो, तो वो कोई ना कोई झूठा केस बना देंगे। फिर उस केस को हल करने के लिए पैसा दो। कुछ भी केस बना रहे हैं, और इसलिए जो सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी हैं, वो हर स्तर का कर्मचारी आज दुखी है। वो कहते हैं कि टीएमसी का शासन में हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ये कम्युनिस्ट पार्टियों का जो शासन चलता था उसमें लोग कहते थे कि साहब नक्सलियों का हस्तक्षेप है, लेकिन आज खुलकर बमों का प्रयोग हो रहा है। ये बताता है कि वो जो नक्सली थे वो कहीं नहीं गए, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पथराव हुआ, 2 दिन पहले जो बम फूटे, वो बता रहा है कि ये बमबाज लोग कहीं नहीं गए, केवल पार्टी चेंज की है। तो ममता बनर्जी के संरक्षण में और पुलिस के ये संवेदनहीनता के कारण भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, और पश्चिम बंगाल के लोगों को राहत नहीं मिल रही है। ममता बनर्जी का सपना है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। लोग कह रहे हैं कि वो पहले पश्चिम बंगाल को संभाल ले। अब ये एक रणनीति का हिस्सा भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई है, क्योंकि जो इस देश का विपक्ष है उन लोगों ने इस बार योजना
कुछ दूसरे तरीके से बनाई है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको देखते हुए आप क्या बोलते हैं कि विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा। तो मैं लोगों को बताता हूं कि देखिए, इस बार ये जो विपक्ष है इसने बड़ी चालाकी से अपनी एक रणनीति बनाई है जिसमें कि ये सब मिल चुके हैं आपस में, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे ये आपस में एक नहीं है। और प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के लिए आपस में लड़ने के बजाय इन्होंने क्षेत्र बांट लिए हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के सामने एकजुट होकर अपना कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव के बाद ये सोच रहे हैं कि जितनी भी सीटें हमारी आए सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि विपक्ष के पास और कोई रास्ता नहीं है। 2014 और 2019 में यह विपक्ष इसी तरह एकजुट हुआ था। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इसका तय नहीं हो पाया और इसलिए मोदी का मुकाबला नहीं कर पाए। इस बार इनको लगता है कि ऐसा करते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा यह तय पार्टी का अपना प्रदर्शन, अग्रेसिव ये जो नेता हैं इनमें से तय होगा कौन प्रधानमंत्री का फेस होगा। तो एक तरफ ममता बनर्जी ने टाल ठोकी है पश्चिम बंगाल, और उन्होंने तो घोषणा भी कर दी कि नीतीश कुमार और आपका जो है हेमंत सोरेन झारखंड के, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, माने उनका है कि बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये मिलकर के हम यहां भारतीय जनता पार्टी को जीतने से बचाएंगे और इनके जितने सांसद होंगे मिलकर के अपना कैंडिडेट उतारेंगे। यानी पश्चिम बंगाल में दीदी का ज़्यादा उनको लगता है कि मेरा अस्तित्व है, तो वहां मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पश्चिम बंगाल में हराने की कोशिश करूंगी। बिहार में नीतीश आरजेडी जेडीयू गठबंधन उनको हराने की कोशिश में रहेगा और यूपी में ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को दी गई है और समाजवादी ने आगे अपने जो गठबंधन के दल हैं इनको साधना शुरू कर दिया है। आपको ये बता दूं कि एक प्रकरण उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पे हुआ, नोएडा का श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ। इसके बाद रणनीति बदली कि ये त्यागी कम्युनिटी एक ब्राह्मण कम्युनिटी में आता है, तो किस तरह से इसको जो है समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। कई नेता एक्टिव ऐसे हुए, मुद्दा पीछे हो गया, राजनीति आगे हो गई और प्लानिंग में चल गए कि किस तरह से आरएलडी के जरिए समाजवादी की सपोर्ट में इसको जोड़ दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी से इस वोट को काट दिया जाए। अब इस तरह की रणनीति में भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि ये राजनीति है। इस राजनीति में विपक्षी अंदर अंदर एक हो चुके हैं और इसलिए आप एक कम्युनिटी को मनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दूसरी आपसे नाराज हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया है कि जहां जहां जो नेता उनके विरोध में ये गठबंधन कर रहे हैं वहीं उसको घेरा जाए उसके गढ़ में। तो हम देख रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी अब खुद टूट के कगार पर हो रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी उसको झटका दे रही है। दो राय नहीं है कि कुछ दिन बाद आपको यह दिखाई देगा कि बिहार में यह सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जो तेजस्वी यादव है के पिता लालू यादव और राबड़ी देवी उनकी माता जी ये केस में घिरे हुए हैं। सीबीआई का केस रजिस्टर है, घोटाले घपले में आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। तो बिहार में नीतीश को घेरेंगे, तेजस्वी यादव को घेरेंगे। इसी तरह यूपी में आप देख ही रहे हैं समाजवादी पार्टी आज स्थिति क्या है। वो कहते हैं कि साहब ये तो अभी पिछले दिनों मौर्य जी की बात हुई थी, तो ये जो है केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि आप अपने 100 विधायकों को संभाल लें अगर, तो फिर बड़ी बात होगी। यानी कहीं ना कहीं कोई अंदर अंदर काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन है ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि वो ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में वहां घेरेगी और ममता बनर्जी के भ्रष्टाचारों को उजागर करेगी। बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी के जो लोग हैं इनका भ्रष्टाचार सबके सामने आ ही रहा है। जिस तरह से भर्ती घोटाला यहां भी हुआ कि लोगों की जमीनें लिखवा ली गई, और इसी तरह अब आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश यादव की सरकार में जो इन्होंने घपले घोटाले किए हैं वो भी आपको सामने आएंगे।
खुलेंगे, यानी जनता को भारतीय जनता पार्टी ये समझाने की कोशिश करेगी। काफी हद तक लोग समझ भी चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही ईमानदारी का शासन दे सकती है, पारदर्शी शासन दे सकती है। बाकी जो दल हैं वो तो लूट खसूट के अलावा और कुछ करते नहीं है, भाई भतीजावाद के अलावा और कुछ करते नहीं है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में जोरदार प्रदर्शन हुआ और अगले कुछ दिनों में इसी तरह जो चलता रहेगा। इसमें लोगों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी है ममता बनर्जी की, इसी के अंदर आप देखेंगे कि फूट हो सकती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता सत्ता में रहते हुए बदनामी हासिल करे, जबकि मलाई मारने वाले गिनती के कुछ लोग हैं जो ममता बनर्जी के आसपास के लोग हैं। बाकी विधायक कहते हैं साहब हमारे हाथ तो कुछ लगा नहीं, खामोखा बदनाम हो रहे हैं। और जनता पूछती है कि आपके शासन में भ्रष्टाचार हुआ, अरबों करोड़ों रुपए कमा लिए गए, और वो नोट जो मिल रहे हैं जखीरा का जखीरा, वो कैसे मिल रहा है? भ्रष्टाचार की निशानी है वो। तो एक तरफ ईडी सीबीआई वो नोट खोज लेती है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार की कमाई रखी हुई है, यानी जो ये चुनावों की तैयारी है, 500 के नोट रखे गए। ये चुनाव की तैयारी बताई जा रही है कि ममता दीदी की पार्टी की तरफ से ये तैयारी की जा रही थी, यानी दो तरफा उन पर प्रहार हो रहा है। एक तरफ ईडी सीबीआई उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, उनकी कमाई जो है वो भ्रष्टाचार की उसको जब्त कर रही है, और इधर भारतीय जनता पार्टी उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। तय है कि ये विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैनात हो चुका है, तैयार हो चुका है। और अब भारतीय जनता पार्टी का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा, जो अभी तक ये विकराल रूप देखने को नहीं मिला था। वंदे मातरम।